पहले तो स्कूल में ये चीज़ें की गई कि श्रेया के ब्लड को साफ कर दिया गया, माता पिता को तब बुलाया गया जब सारा मामला हो चुका था, एम्बुलेंस खड़ी थी, बेटी की लाश आगे पड़ी थी, तब बोल रहे थे कि नहीं ये आपकी बेटी नहीं है, ऊपर जाइए। जिस माँ बाप की बच्ची जा चुकी है उससे आप इतनी बदतमीजी से पहले से बात करते हैं और वहाँ पे भी आप लीपापोती करते हैं, और जब ये मामला न्यायालय में चला जाता है तो वहाँ पे आपको जब सारे कानून पता है उसके बाद भी आप किस तरह से वहाँ पे छीछा लेदर करते हैं, ये साफ साफ वकील साहब बता रहे हैं। हमें उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन जब इनके जो बयान या इन्होंने जो अभी चीजें बताई उसके बाद ये साफ साफ तौर पे दिखता है कि माँ बाप को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। याचिका पर सुनवाई 14 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय में होनी थी। साजिश ऐसी लगती है कि इसी बीच जब तक न्यायालय के हाथ में मामला जाए इनकी रिहाई करा ली जाए, कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। ये लोग दूध के धोए हुए हैं, 169 में लिखा हुआ है। अच्छा। इनके आचरण बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने अनुशासनात्मक चीज़ों का ध्यान रखते हुए आचरण किया था। ये सब बातें लिख करके जैसे लगे कि इन दोनों का चरित्र प्रमाण पत्र बना करके दिया गया और वो प्रमाण पत्र सीजीएम साहब ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अचानक किन्हीं अज्ञात कारणों से जो अब तक हम लोगों को नहीं मिल पाया, उस पर हर व्यक्ति को शक है कि 8 अगस्त को यह तफ्तीश आईजी के आदेश से एसपी मऊ को भेजी गई और एसपी मऊ ने सीओ नगर मऊ को, जो धनंजय मिश्र नाम है, उनको भेजा। यह तो बड़ा रहस्य बना हुआ है क्योंकि विपक्षी बहुत मजबूत है, धन में और सोर्स में पहुंच है राजनीतिक उनकी, वो अपनी रक्षा के लिए लड़ेंगे ही। स्वागत करती हूँ आप सभी का द देशित न्यूज़ में। मेरा नाम साक्षी पांडे है। इस वक्त हम श्रेया तिवारी के वकील साहब के साथ मौजूद हैं। ये मामला बहुत तूल पकड़ चुका है। अब जनता के कई सारे सवाल है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस मामले पे मैंने लगातार कवरेज की है। अब ये लोग कह रहे हैं कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाएगा माँ बाप के थ्रू, और फिर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से बेल दे दी गई है प्रिंसिपल और टीचर को, तो उसको लेकर जो सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं उसको लेकर आज हम वकील साहब से बात करेंगे। सर, बहुत सारे डाउट है जनता के मन में। लोग अब ये कई लोगों को ये कहा जा रहा है कि रातों रात उन लोगों को बेल दे दी गई, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, और जिस तरह से मऊ ट्रांसफर कर दिया गया रातों रात रिपोर्ट, यहाँ के एसपी साहब अच्छा काम कर रहे थे, क्यों आखिरकार मऊ रिपोर्ट भेजा गया। तो ये कई सारे तमाम सवाल है जो जनता जानना चाहती है। देखिए, ऐसा क्यों हुआ, यह तो बड़ा रहस्य बना हुआ है क्योंकि विपक्षी बहुत मजबूत है, धन में और सोर्स में पहुंच है राजनीतिक उनकी, वो अपनी रक्षा के लिए लड़ेंगे ही, स्वाभाविक है। और वादी पक्ष बहुत कमज़ोर है। लड़ाई एक कमज़ोर और एक मजबूत के बीच है। ये मुकदमा 302, 201 में दर्ज हुआ। साक्ष्य संकलन के बाद 306, 201 में तरमीम हुआ। उतना साक्ष्य मिला कि पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को अरेस्ट किया, अरेस्ट करके सीजीएम के आदेश से जेल भेजा 306, 201 में। 7 अगस्त तक तफ्तीश आजमगढ़ पुलिस प्रशासन के अधीन थी। एसपी आजमगढ़ के देख रेख में चल रही थी। तो उस समय तक जो साक्ष्य संकलन चल रहा था उस पर कोई शक कहीं नहीं था जी। लेकिन अचानक किन्हीं अज्ञात कारणों से जो अब तक हम लोगों को नहीं मिल पाया, उस पर हर व्यक्ति को शक है कि 8 अगस्त को यह तफ्तीश आईजी के आदेश से एसपी मऊ को भेजी गई और एसपी मऊ ने सीओ नगर मऊ को, जो धनंजय मिश्र नाम है, उनको भेज दिया। सर, सवाल तो यही होता ना कि अगर कुछ गलत नहीं होता तो रातों रात ये क्यों भेज दिया जाता, क्योंकि सुनवाई तो 14 तारीख को होनी थी। मैं बता रहा हूँ आपको, इन दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय में होनी थी। साजिश ऐसी लगती है कि इसी बीच जब तक न्यायालय के हाथ में मामला जाए इनकी रिहाई करा ली जाए। इसीलिए 24 घंटे के अंदर सीओ नगर मऊ ने 169 की रिपोर्ट सीजीएम आजमगढ़ के न्यायालय में प्रेषित कर दिया, ये कहते हुए कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। ये लोग दूध के धोए हुए हैं, 169 में लिखा हुआ है। अच्छा। इनके आचरण बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने अनुशासनात्मक चीज़ों का ध्यान रखते हुए आचरण किया था। ये सब बातें लिख करके जैसे लगे कि इन दोनों का चरित्र प्रमाण पत्र बना करके दिया गया और वो प्रमाण पत्र सीजीएम साहब ने स्वीकार कर लिया और 20,000 के मुचलके पर तत्काल रिहाई करवा दी। अब सवाल ये है कि रिहाई रात में हो गई,
इस बात का एहतियात बरता जा रहा था कि इस क्रियाकलाप पर कहीं सीजेएम के न्यायालय में आपत्ति न खड़ी हो जाए जी। और इसका भी ध्यान रखा गया कि वादी पक्ष को इसका पता तक न चले, जबकि कानून है जी कि ऐसी रिपोर्ट को स्वीकार करने के पूर्व वादी को नोटिस देकर बताएं। अदालत को भी चाहिए कि वो बताए और जो विवेचना अधिकारी है उसको भी चाहिए कि वो वादी को जाकर बता दे कि यह क्रिया होने जा रही है, हमारे द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत होने जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो सीजेएम साहब ने कानून की अवहेलना करके इसे स्वीकार करके 20,000 के मुचलके पर दोनों मुलजिमान को छोड़ दिया। देखिए, पहले तो स्कूल में ये चीज़ें की गई कि श्रेया के ब्लड को साफ कर दिया गया, माता पिता को तब बुलाया गया जब सारा मामला हो चुका था, एम्बुलेंस खड़ी थी, बेटी की लाश आगे पड़ी थी, तब बोल रहे थे कि नहीं ये आपकी बेटी नहीं है, ऊपर जाइए। जिस माँ बाप की बच्ची जा चुकी है उससे आप इतनी बदतमीजी से पहले से बात करते हैं और वहाँ पे भी आप लीपापोती करते हैं, और जब ये मामला न्यायालय में चला जाता है तो वहाँ पे आपको जब सारे कानून पता है उसके बाद भी आप किस तरह से वहाँ पे छीछा लेदर करते हैं, ये साफ साफ वकील साहब बता रहे हैं। हमें उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन जब इनके जो बयान या इन्होंने जो अभी चीज़ें बताई उसके बाद ये साफ साफ तौर पर दिखता है कि माँ बाप को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि भाई हम नया गठन कर रहे हैं कमेटी का या हम मऊ ट्रांसफर कर रहे हैं। 2 दिन माँ बाप व्यस्त क्या हो गए, सोशल मीडिया पे पूरी तरह से अफवाहें फैला दी गई कि डाउन हो गए हैं, अब कुछ नहीं होगा, अब क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा। तो क्या अभी भी लड़ाई हक में है? लोगों के अंदर ये भाव इसलिए उठ रहे हैं कि वादी पक्ष बहुत कमजोर है जी। और विपक्ष बहुत मजबूत है। तो आज के युग के लिहाज से लोगों के मन में ये बातें उठ रही हैं कि धन से या बल से वादी पक्ष को दबा करके इसमें कंप्रोमाइज कर लिया जाएगा, इसकी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन अब तक वादी पक्ष, उनके दिमाग पर उनकी पुत्री का चेहरा नाच रहा है, वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार कतई नहीं हो पाएंगे। जी सर। अब ये चीज़ कब तक उनके मन में रहती है इसके बारे में कोई गारंटी तो नहीं दे सकता जी। है ना। और हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ये लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे तो हम लोग इनकी मदद करेंगे। जिस दिन ये अपना हाथ खींच लेंगे उस दिन हमारा खुद का लड़ने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो सर क्या लगता है, आखिरी सवाल यही करूंगी कि न्यायालय में ये अभी हमारा जो पक्ष है वो मजबूत है और क्या इंसाफ मिल सकता है? कानून की दृष्टि से निश्चित रूप से हमारा पक्ष मजबूत है, वो कमजोर है, उनकी शक्ति हमसे कई गुना ज़्यादा है। ये लड़ाई कानून और उनकी शक्ति के बीच का है। जी। कई धरना सेठ आए और चले गए, मैं आपको बता दूं, कई बड़े लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो सच होता है उसे कोई छुपा नहीं पाता है। और आज भी लड़ाई जो है वो इक्वालिटी में है, और अगर कुछ गलत नहीं होता तो रातों रात ना मऊ ट्रांसफर किया जाता फाइल और ना ही इतना छीछा लेदर मचाया गया। अगर वो जो साक्ष्य मिले थे उसके दम पे ही एसपी साहब ने उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये दूसरा मामला हो सकता है कि पैसे ज्यादा है तो खरीदा जा सकता है, पर आज भी कहा जाता है कि सच का साथ देने के बाद आखिर में सच्चाई की जीत होती है। तो देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और आगे क्या होगा आपको हम इस खबर पर अपडेट दिखाते रहेंगे। ऐसे देखते रहिए द देश न्यूज़। बहुत बहुत